हेलो, नमस्कार फ्रेंड। चलिए देखते हैं, मैं आज आपके लिए मॉडल पेपर 13 लेकर आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले हमारा हिंदी का कवर करवाएंगे, तो हिंदी में जो है पैराग्राफ देख लेते हैं। ये जो वीडियो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए मॉडल पेपर स्टार्ट किया है, वही कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा है। भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार की धरोहर संचारित होती है। यह संस्कृत का अहम हिस्सा है। संस्कृत की तरह ही भाषा इंसान के पैदा होने से पहले ही उपनिष्ठ रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है। पैराग्राफ पे एक नज़र डाल है। रूस में पैदा होने वाला बच्चा रूसी के इसी तरह भाषा अलग अलग समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृत का हिस्सा है, जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृत को संचारित करने में परेशानी होगी। संस्कृत के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देते हैं। अब ये पैराग्राफ हमारा होगा, इसी पे हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो भाषा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा हम जल्दी में कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे दूसरा पैराग्राफ हमारा है, इस पे भी नज़र डाल लीजिए। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय महत्वपूर्ण है। खोने पर वापस पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि धन खोने पर वापस पाया जा सकता है। ठीक है, धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, लेकिन परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी के, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वह केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर उसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। अब इस पे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसी पे निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो इसमें सजगता का पर्यायवाची नहीं है, तो सतर्कता है, होशियारी है, चौकन्नापन, ये सभी प्रमाद नहीं है। अगला क्वेश्चन, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? तो इसका है उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों? तो ये है, जो इसकी महत्ता समझते वह सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? तो ये कौन सा नहीं होगा? तो अभिवादन नहीं होगा औपचारिक पत्र में। ठीक है, विषय भी होगा, पता भी होगा, दिनांक भी होगा। अगला, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे चिरंजीव, छोटे संबंधियों को। अगला क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र है। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो ये आएगा आवेदन पत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। यही हो संक्षेपण।
संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वह सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में कुल व्यंजन 33 हैं। और नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो इसमें संभालना में अनुनासिकता है। अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? तो स्वर है वर्ण का भेद। स्वर वर्ण का भेद है। तो स्वर व्यंजन होते हैं तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। तो स्वर्ण वर्ण का भेद है। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो ये है सम्राज्ञी सम्राट सही विकल्प। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है, सम्राज्ञी से सम्राट बनता है। अगला क्वेश्चन, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? तो इसका ज्ञानवान होगा, ज्ञानवती का ज्ञानवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं? बनावट स्त्रीलिंग नहीं है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो भवानी शब्द का भव होता है पुल्लिंग। और इनमें निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि की कौन सी है? रामायण में स्वर संधि है। नाविक का संधि विच्छेद होगा। नाविक का संधि विच्छेद 9-1, ऑप्शन सी 9-1। संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करना है तो पुष्प धन अंजलि होगा। पुष्पांजलि का पुष्प धन अंजल। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रत्याघात होगा। प्रति धन आघात का प्रत्याघात। चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में कर्मधारय समास है। अगला, निम्न में से द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास किसमें है? देश और विदेश, यही होगा। इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग है तो इसमें कौन सा है? दु, वि, औ, ये सभी होंगे, उपयुक्त सभी होंगे। दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग है, दु, वि, औ। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? तो ये पराजय में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव शब्द बना है आ प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के योग से बना। गौरव जो है आ तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, छोटा आ। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में जो है अनीय प्रत्यय। रमणीय में अनीय प्रत्यय है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये है दही, ये त्रुटिपूर्ण है। क्षीर का खीर होता है, दुग्ध का दूध होता है, घृत का घी होता है, ये तत्सम तद्भव सही है। दही ये गलत है। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो हंसी, तद्भव हंसी होगा। इनमें से कौन सा विदेशज शब्द है? तो इसमें कौन सा विदेशज है? तो ये देखो, रिक्शा है जो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक, जापानी भाषा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो इसमें कौन सा सर्वनाम? तो इसमें यह है। ठीक, सर्वनाम 11 होते हैं हमारा। और सर्वनाम के
कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो ये अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। अगला, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। जलेबी में मिठास अधिक है। जलेबी में मिठास रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का विशेषण पूछ रहा है, तो इसे मीठापन होगा। मिठास का विशेषण मीठापन होगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ये पढ़ना है। ये हंसना, दौड़ना और आना, ये सब। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? तो ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। वह दिन भर पढ़ता रहता। रेखांकित में अव्यय पद का भेद है, तो इसमें निपात है। दिन भर में निपात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आया परंतु देर से, तो इसका कौन सा होगा? परंतु। इसमें विरोध बोधक शब्द है, परंतु। विरोध बोधक शब्द कौन सा? परंतु है। अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया, इस वाक्य में विस्मयात बोधक का प्रकार है संबोधन बोधक, ठीक है। अरे गजब हो गया, इस वाक्य में विस्मयात बोधक का प्रकार संबोधन बोधक है। कैरव नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द? कैरव नलिनी चंद्रप्रिया, तो ये है कुमुदनी के। कलिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कलिंदी का पर्यायवाची यमुना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम उपमेय होता है। कृश का विलोम क्या है? कृश का विलोम है, तो कृश का विलोम है पुष्ट, ठीक। अगला, मेघ मेघ शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो मेघ मीन से बादल होता है, मेध मीन से यज्ञ होती है, तो इसका होगा बादल और यज्ञ, ठीक है। अगला, शुक्ल और शुल्क। शुक्ल एक पक्ष होता है, और शुल्क जो होती है मतलब दर या फीस। शुक्ल जो होता है सफ़ेद होता है, और शुल्क होती फीस। शुक्ल जो है सफ़ेद होता है, और शुल्क जो है फीस होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा, सफ़ेद और फीस। क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कहते हैं। क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया, का से क्रिया, का से कृत प्रत्यय, का से क्रिया और का से कृत प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध पूछ रहा है? तो ये शब्द होगा बड़ा सा शुद्ध है। और अगला शब्द, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें कौन है? अस्पृश्यता गलत, ये भी गलत, ये सही है अस्पृश्यता। चलिए, इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार हमारे हिंदी के 50 क्वेश्चन कवर किए गए। अब अगला हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जीएस मॉडल पेपर है। ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इनको बार बार रिवाइज कीजिए, और परीक्षा में बहुत हेल्प होने वाली है, आपको मिलने वाली है यहाँ से। चलिए देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित चर्चित खेल व्यक्तित्व में कौन निशानेबाज है? तो कौन है? राजा रणधीर सिंह, ठीक। नहीं, हाँ, इसमें कूट मिलाना है, ठीक है। हाँ, तो यही होगा राजा रणधीर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा?
बी, ऑप्शन बी सही होगा, केवल दो। अगला इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये जो आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता हैं, गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं, श्यामला घोष बेंगलुरु की शिक्षिका हैं, और ये जो हमारा ऑप्शन सी शंकर घोष रूसी वैज्ञानिक, ये नहीं सुमेलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? गोरखपुर। अंटार्कटिका की विशेषता है, तो अंटार्कटिका की विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम A76 रखा, ये भी है, तो 1 और 2 दोनों हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23-24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? चीन ने की। 23-24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देश में स्टार्टअप को इकोसिस्टम से बढ़ावा देने वाली योजना का नाम है, तो क्या है? समृद्धि योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अब ये नहीं सुमेलित, विश्व कैंसर दिवस 1 फरवरी को नहीं, ये 2 दिसंबर को शायद मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, तो देखिए, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, परिप्रवास हरिओद की है, ठीक। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये तो महादेवी वर्मा की है, उनकी नहीं है, और ये गलत है, ठीक है। और गोदान प्रेमचंद की, तो यही ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं, तिल्लाना नहीं है, ठीक है। तराना, ध्रुपद, धमार, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा? श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नदी के तट पर स्थित है, सही है। और श्रृंगीरामपुर में कार्तिक पूर्णिमा दशहरा का मेला लगता, सही है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, ये भी सही है। श्रृंगीराम विश्व में पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध, ये गलत है, ये पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं सही है, ठीक है। सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये फिरोजाबाद को जाना जाता है। सुहाग नगरी, चूड़ी। ख्वाजा हजरत निजामुन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बदायूं में। ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ये है प्रयागराज। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट स्टेडियम प्रयागराज में है। अगला, किस राज्य में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ओडिशा राज्य को, ठीक है। एमएसएमई पुरस्कार 2022 से ओडिशा राज्य को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा, आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा मेघालय में। अगला क्वेश्चन, किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये जीता मध्य प्रदेश ने। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है।
तो इसमें देखो निसर्ग भारत और सैंडी हैती, केनेथ मोजाम्बिक, नरगिस फिलीपींस, ये नहीं मतलब ये चक्रवात जो है, ठीक है, ये ऑप्शन बी गलत है। निसर्ग भारत में सैंडी में हैती आया और केनेथ मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किला किस राज्य में? कुंभलगढ़ किला किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कुंभलगढ़ किला मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है सौर पार्क गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंकी सरिता किरण अंजू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है कुश्ती से, कि पिंकी सरिता किरण और अंजू कुश्ती से संबंधित हैं। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन को प्रारंभ किया है? तो ये विरल देसाई ने, ठीक। अगला क्वेश्चन, संवेदना पहल के जारीकर्ता कौन है? तो ये है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। संवेदना पहल जारी करता है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया है संवेदना पहल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है वायु प्रदूषण को नियमित करना, ये है नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, ये भी है। तो इसका कौन सा सही होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है पंजाब में, ठीक है। हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब में। निम्न में से कौन सा भौतिक राशि का मूल मात्रक सम्मिलित नहीं है? ठीक, तो ये ताप केल्विन, समय सेकेंड और विद्युत धारा एम्पियर, लंबाई कैंडेला, ये नहीं सम्मिलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, ये सही है, ठीक है, सत्य है। जनगणना 2011 के निम्नलिखित में से कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं? निम्नलिखित कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं? तो अक्ष कैसे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केटू के शिखर पर पहुंचने वाला संसार का सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? तो ये कौन है? शहरोज काशिफ। केटू के शिखर पर पहुंचने वाला संसार का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? शहरोज काशिफ। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया स्पेस पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया? तो ये लाया गया है अतानु चक्रवर्ती की समिति की रिपोर्ट के आधार पर। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया? तो अतानु चक्रवर्ती समिति के रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया। अगला क्वेश्चन, स्तूप चैत्र तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित हैं? तो संबंधित है बुद्धवाद से, ठीक है, केवल 1 सही होगा। स्तूप चैत्र तथा मठ
बुद्धवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये कौन सा है? एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास एशियाई हाथी का है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण का भारत में कहाँ दिया? तो ये दिया है वाराणसी में। अगला कोई, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा, सुमेलित नहीं है। तो सिलिका बालू प्रयागराज सही, बलुआ में पत्थर मिर्जापुर सही, कोयला सोनभद्र सही, यूरेनियम ललितपुर में, झांसी में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये कहाँ स्थापित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, क्या है? गन्ना है। ठीक है, गन्ना प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, गन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेडलर आयोग किससे संबंधित? सेडलर आयोग किससे संबंधित है? तो सेडलर आयोग जो है न्याय से संबंधित। सेडलर आयोग न्याय से संबंधित है। सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना करता है। ठीक है, गणना सिद्धांत पे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो ये किस देश में है? यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था? गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई दिल्ली में। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में। इस प्रकार यहाँ पे फ्रेंड पूरे 50 हिंदी के, 50 जीके जीएस के प्लस करंट के कवर करवाएंगे, जो हमारे मॉक टेस्ट की दृष्टि से, यानी कि एक टेस्ट भी है ये, और आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। ये वीडियो स्पेशल है, स्पेशल के लिए है। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। चलिए।